एक भूमि माफिया एक बिजनेसमैन को लेकर के है, इंसाफ को लेकर के। गैर मजरूबा माफीदार जो सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, उन्होंने एग्रीमेंट फॉर सेल किया था, वो निबंधन कहाँ से हो गया? उन्होंने लेटर इशू किया ITA के माध्यम से, ये सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, ये निबंधन नहीं हो सकता है। ये 17/5 का देखिए डेट है, उन्होंने खुद लेटर जारी किया है कि ये निबंधन नहीं हो सकता है। भूमाफियाओं के ऊपर करोड़ों की सरकारी जमीन की गड़बड़ घोटाले को लेकर विष्णु ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विष्णु साह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एक और जहां भूमि सुधार मामले को लेकर भोजपुर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है, वहीं इस भोजपुर में भूमाफियाओं के द्वारा सरकारी जमीन की खरीद बिक्री करोड़ में किया गया है। मामला नगर थाना की स्थिति भारत विलास मार्केट का है। उक्त मार्केट आम गैर मजरूआ जमीन पर पहले बनाया गया, फिर सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से इसका रसीद और पर्चा तक काट दिया गया। फिर चालू हुआ भू माफिया का खरीद फरोख्त का खेल। उक्त मार्केट में 30 वर्षों से किराए पर रह रहे दुकानदारों को पहले खाली कराया जाता है, फिर अनधिकृत तौर पर उक्त जमीन को दुकानदारों के बीच खरीद फरोख्त की जाती है। इसी मार्केट में स्थिति विष्णु ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विष्णु शंकर के द्वारा इन बातों को लेकर भोजपुर DM, SP समेत तमाम सरकारी बाबू के दफ्तर का चक्कर लगाया, लेकिन नहीं हुई किसी तरह की आज तक कोई कार्रवाई। आखिर कार्रवाई होगी तो कैसे, क्योंकि खुद अधिकारियों की संलिप्तता जो है भू माफिया से जो है। इस बात का खुलासा प्रेस वार्ता कर विष्णु शंकर ट्रेडिंग कंपनी के मालिक विष्णु साह के द्वारा किया गया, जहां उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कागजातों को भी पेश किया गया और आरोप लगाया गया कि क्या अधिकारी क्या पदाधिकारी सभी की मिली भगत है भू माफियाओं के साथ, जिस वजह से नहीं हो रही है कार्रवाई। विष्णु शंकर ने कहा कि सारे तथ्यों को मैंने प्रदेश स्तर के अधिकारी, मंत्री और महत्वपूर्ण विभागों को डाक के द्वारा दे दिया है। आइए जानते हैं कि भू माफिया का ये खेल किस तरह से आरा में चल रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दबंग भूमि माफिया संजीव कुमार सिंह और राजू सिंह को लेकर के है। एक भूमि माफिया एक बिजनेसमैन को लेकर के है, इंसाफ को लेकर के। किस चीज़ का इंसाफ? ये हमने 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया था भूमि माफिया को लेकर के, संजीव कुमार सिंह को लेकर के, जो हरी जी के हाथा के निवासी हैं। उन्होंने गैर मजरूबा माफीदार जो सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, उन्होंने एग्रीमेंट फॉर सेल किया था, उसको लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया था। वो निबंधन कहाँ से हो गया, वो कैसे हो गया? जबकि एक तरफ जो पहले के रजिस्ट्रार थे उन्होंने निबंधन किया, और उसके बाद जो रजिस्ट्रार आए उन्होंने लेटर इशू किया ITA के माध्यम से, ये सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, ये निबंधन नहीं हो सकता है। तो आखिर कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? किनके रीजन में हुआ है? ये तो अभी नेक्स्ट जो आए हैं उनका ये लेटर है, और जो इसके बिफोर जो पहले थे उन्होंने अपना रजिस्ट्री किया है, रजिस्ट्रार थे उन्होंने किया है। अब वो कैसे मैनेज किए ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो भूमि सुधार का ये मामला है। भूमि सुधार को लेकर बिहार के 5 जिलों के जिलाधिकारी को सम्मानित किया, उसी समय का ये मामला चला आ रहा है। उस टाइम के यहाँ के जिलाधिकारी थे, उन्हें भी सम्मानित राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था कि अव्वल नंबर का काम यहाँ पर हो रहा है। नहीं, ये 17/5 का देखिए डेट है, उन्होंने खुद लेटर जारी किया है कि ये निबंधन नहीं हो सकता है। तो ये निबंधन कैसे हो गया? ये सेल्डेड है, ये निबंधन कैसे हो गया? और यही नहीं, बहुत तरह का घोटाला हुआ है। जैसे में इन्होंने ये सरकारी भूमि को 4 करोड़ रुपए कट्ठा बेचा है। 4 करोड़ रुपए कट्ठा। किसने किसको बेचा है? भूमि माफिया संजीव कुमार सिंह ने बेचा है, एग्रीमेंट फॉर सेल लेकर के। किसको बेचा? दुकानदार को, उसमें जो पहले के किराएदार थे उसको। किराएदार तो आप भी थे, आपको क्यों नहीं मिला? हमको नहीं दिया, हमको ठोक टोक हो गया। सरकारी भूमि तो हमने नहीं लिया। क्या जिस तरह से बेचे तो आपको भी आप भी अपने बेचे थे? पूछे ही नहीं, हमको तो वो पूछे ही नहीं।
हमको वो पूछे नहीं, वो अपने दबंग में मति खराब हो जाता है ना, यही सब होता है। लगातार वो आप बाहुबली थे, हम कमजोर थे। तो लगातार सर आप संजीव कुमार पे आरोप लगा रहे जी। हैं और ये बेबुनियाद हुई तो आप पे मानहानि का केस भी हो सकता है। नहीं, बिना एविडेंस का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूँ कभी भी। अगर मेरे हाथ में एविडेंस है तभी करता हूँ, बिना एविडेंस का मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ। कौन कौन से एविडेंस आप रखे हैं? एग्रीमेंट फॉर सेल का उनका ठीक है। एग्रीमेंट मेरे पास है, मैं आप लोग के सामने पेश करूँ। दबंग बता रहे हैं आप, जो इसके पहले भी क्या मैंने भोजपुर जिला में इस तरह की जमीनों का अधिग्रहण कर वो खरीद बिक्री का काम किए हैं? 15 लाख का सिकड़ी या 10 लाख का ब्रासलेट पहन करके या दुकानदार को धमका करके वो पैसा ऐंठ के चले गए हैं। क्या आपको भी धमकी मिली थी? हम तो दुकान खाली कर दिए, नाली फोड़वा दिए थे पूरा। हमको पैखाना का लैट्रिन बाबा उसका सीसीटीवी फुटेज है। तो आगे की क्या मांग है आपको? आगे क्या जांच हो, भरत विलास मार्केट की जांच हो, इसकी खरीद कितने में हुई, कितने में बेचे, उसकी जांच हो। मेरे पास एविडेंस है। 4 करोड़ रुपए कट्ठा, 29,990 रुपए स्क्वायर फीट उन्होंने बेचा है। पटना में भी 4 करोड़ रुपए कट्ठा का जमीन नहीं है, और वो भी ये सरकारी जमीन 5 कट्ठा जमीन है। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए 4 करोड़ रुपए कट्ठा के हिसाब से कितना होता है। लगातार आप जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास आवेदन मैं भी हर दफ्तर दौड़ रहा हूँ, मेरे को कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है, और मैं इस मैटर को मैं अब दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। इस मैटर को मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। और मैंने देखिए, सबसे पहले मैं आपको एविडेंस दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए। ये राजू सिंह का एग्रीमेंट है, दस्तखत किया हुआ। थोड़ा सा क्लोज किया जाए, थोड़ा सा क्लोज किया जाए। देखिए, संजीव कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह का दस्तखत है। 29,990 रुपए स्क्वायर फीट, 4 करोड़ रुपए कट्ठा। एक दुकान 1 करोड़ रुपए का बिका है और रजिस्ट्री हुआ है मात्र 10 लाख का। 90 लाख रुपए कहां से आया, कहां गया? सरकार की भूमि बेच करके 4 करोड़ रुपए कट्ठा, 20 करोड़ रुपए का गमन। एक व्यापारी का जीएसटी लेट हो जाता है तो उसको फाइन भरना पड़ता है। एक दुकान 1 करोड़ रुपए का बिका और रजिस्ट्री मात्र 10 लाख में। रजिस्ट्री सेल्ड है मेरे पास 10 लाख का। अगला कार्रवाई क्या? मैंने देखिए, मैंने भूमि विकास मंत्री को भेज दिया है इसकी जांच करने के लिए। देखा जा सकता है, भूमि विकास मंत्री को हमने लेटर भेज दिया है बाय पोस्ट। ईडी के पास भेज दिया है, जो ईडी के डायरेक्टर हैं उनको भेज दिया है दिल्ली, इस प्रॉपर्टी की जांच हो। ये जो भूमि माफिया के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हैं, पहले इनका क्या कार्य था? ये देखिए, इनकम टैक्स में हमने भेज दिया है दिल्ली। नितिन गुप्ता है, नितिन गुप्ता जो है चेयरमैन, दिल्ली हमने भेज दिया है। 4 एजेंसी को दे दिया है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक जो आर्थिक अपराध के जो हैं उनको हमने दे दिया है, देख लीजिए। 4 एजेंसी को दे दिया है और मैं सीबीआई की मांग करता हूं। सर एक चीज़ बताएं, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं भूमाफिया, उन्हें बता रहे हैं, इसके पहले वो क्या कार्य करते थे? सूत्रों से मुझे जानकारी हुई है कि पहले वो मुर्गी का व्यापार करते थे। किस स्तर पे? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं किस स्तर से, जितना हमको जानकारी हुई है। क्या आपको किसी तरह का ये थ्रेटनिंग वगैरह भी मिला है, धमकी वगैरह मिला है? अभी भी मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। सिविलियन से जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, उनके भी जानने पहचानने, उनके हिसाब से धमकी दिलवाते हैं। किस तरह की धमकी? कि मतलब कि उनका हत्या होगा तो उनका मर्डर होगा, ये सब क्या कर रहे हैं। अपने जान को लेकर कहीं गुहार लगाई है? हमने चारों तरफ गुहार लगा दिए है। मैं थक चुका हूँ प्रशासन से, डीएम से। तो डीएम साहब को भी देखिए हमने दिया था आवेदन कि भूमि माफिया संजीव कुमार सिंह से मेरा को खतरा है। देखिए, और इस प्रॉपर्टी को लेकर के भी हमने दिया है।
क्या पुराने डीएम को दिए थे? जी, जो तबादला होगा। राजकुमार जी को। जी, राजकुमार जी को दिया था। इसको एडीएम के यहाँ से लेटर निकल गया है, डीएम साहब ने लेटर निकाला है, एडीएम साहब ने भी लेटर निकाला है। सारे साक्ष्य, बिना साक्ष्य का मैं कुछ नहीं करता हूँ। बावजूद नहीं हो रही है कार्रवाई? ना, बावजूद नहीं कार्रवाई हो रही है। सरकार की भूमि बेच करके 20 करोड़ रुपए का गमन हो रहा है। ब्लैक मनी का खेल चल रहा है। बताइए, 1 करोड़ रुपए में दुकान बिका, 10 लाख में रजिस्ट्री, 90 लाख रुपए कहाँ से आया, कहाँ गया? इसका हिसाब किताब कौन देगा? सरकार के राजस्व की चोरी हो रही है खुलेआम।